तो जिला कलेक्ट्रेट से सीधा नज़ारा देख रहे हैं, भारतीय जनता पार्टी प्रदर्शन कर रही है। आइए चलते हैं किन मामलों को लेकर प्रदर्शन हो रहा है। अरे वो आगे शो है यार, है ना? सरकार की कमी है, वो सरकार बदलनी है, वो सरकार की कमी है, वो सरकार बदलनी है। चलो जिसका काऊ है वो सरकार की काऊ है, चलो जिसका काऊ है वो सरकार की काऊ है। बदल दो, ताज बदल दो, बेईमानों का राज बदल दो। भ्रष्टाचारियों से कौन लड़ेगा? हम लड़ेंगे, हम लड़ेंगे। बलात्कारियों से कौन लड़ेगा? हम लड़ेंगे, हम लड़ेंगे। जिंदाबाद, 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 भारतीय जनता पार्टी जिंदाबाद, 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 भाजपा जिंदाबाद, जिंदाबाद, जिंदाबाद। याद कर जिंदाबाद, 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 जिंदाबाद। जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री साक्षी भी चाहिए ना, अभी हमारे उपस्थित जिला प्रमुख जी, उप प्रमुख जी, सांसद, विधायक, और डेयरी के अध्यक्षा पिताजी और किरण जी, दोनों महामंत्री अभी करण साहब को राज्यपाल महोदय के नाम ज्ञापन देने जाएंगे। तब तक भाई जगदीश जी सबका नारे और उद्घोष के साथ सबका शिक्षावर्धन कराए। भाई जगदीश जी सिटी में आ रहा हूँ, बदल दो, ताज बदल दो, बेईमानों का राज बदल दो, बदल दो, ताज बदल दो, बेईमानों का राज बदल दो। तो किसानों में से की घोषणा करना, जबकि चुनाव तो 9 माह से पेंडिंग है, तो क्या किसी का इंतजार था? 8वीं पास के सर्टिफिकेट की बजाय अगर कोई 10वीं का देता था मान्य करना। कोई जो डॉक्यूमेंट सर्च करते हैं उसकी मान्यता नहीं है, उसको कहते हैं वोट चाहिए। लगातार इस 2 साल मैं ऐसा सोचता हूँ सहकारी लोकतंत्र की जितनी हत्या की है, ये सिर्फ और सिर्फ
यहाँ के वहाँ के सत्तारूढ़ दल के सांसद विधायक झूठ भाइयों के दबाव के कारण से किए, और एक ही जवाब चुनाव अधिकारी देते कि आप कोर्ट में जाइए। आम आदमी कोर्ट में नहीं जा सकता। इसलिए हमने अभी जब यहाँ वार्डों का गठन होने की बात की, हमने कलेक्टर साहब का कि चुनाव की प्रक्रिया से पहले वार्ड का गठन होकर के चुनाव कराइए, तो वो पूछ रहे हैं उन अधिकारी से कि आप ला करके दीजिए। आज तक मतदाता को, प्रत्याशियों को वार्डों की लिस्टें नहीं मिलना, वार्ड मनमाने ढंग से बनाना, जितनी तानाशाही गुंडागिर्दी सहकारिता लोकतंत्र को कुचलने में ये कर सकते हैं वो की जा रही है। भारतीय जनता पार्टी सहकारिता प्रकोष्ठ ने आज सभी जनप्रतिनिधियों बुला करके राज्यपाल महोदय के नाम पर ज्ञापन प्रस्तुत कर रही है, जिसमें विभाग और प्राधिकरण की विगत वर्षों में चुनाव की प्रक्रियाएं, उनकी सूचनाएं और उनके परिणाम और उनको भी आई हुई आपत्तियों की जांच की मांग कर रहे हैं। इसके लिए आज हम सब यहाँ एकत्रित हैं। जय श्री राम। अभी में लेमन भेज दिए, ठीक है। जय श्री राम। जय श्री राम। अलर्ट उदयपुर न्यूज। आइए, कलेक्ट्रेट में हमारे साथ मौजूद है प्रमोद जी सामार। वो जाना पहचाना नाम है, सहकारिता के क्षेत्र में सारे दाव पे जिनको पता है वास्तव में क्या धांधलियाँ हो रही है। कल अखबार में भी आया है उस धांधलियों के खिलाफ आज यहाँ पे जिलाधीश कार्यालय में ज्ञापन दिया गया है। उसके बारे में राजस्थान में सहकारी संस्थाओं को जिस तरह से कांग्रेस प्राधिकरण और विभाग को निर्देश देके सत्तारूढ़ कांग्रेस के दल के विधायक, सांसद और उनके छुट भैया चाहे जैसा निर्णय करा रहे हैं, भारी भ्रष्टाचार, अनियमितताएं, और सबसे बड़ी आश्चर्य की बात है कि जो कोर्ट के आदेश है उनकी अवहेलनाएं, कोर्ट से हम जीत करके आ रहे हैं तो आयोग को घोषित करने के कुकारणा में, और जिसकी जांच मात्र आधे घंटे में जांच करना, परिणाम जारी करना, नए तरह के जितने हथकंडे हो सकते हैं, ये तथाकथित कांजना और गहलोत के इशारों पर यहाँ हो रहा है। भारतीय जनता पार्टी इसके खिलाफ प्रदर्शन किया है, और आज विशेष करके हमने डेयरी के जो चुनाव हैं, कल हम डीबी बेंच हाईकोर्ट से आदेश लाए हैं। अभी गीता जी वहाँ जाकर उस आदेश की प्रतिलिपि दे रहे हैं, और क्योंकि नई सोसाइटी को शामिल करने का हाईकोर्ट ने आदेश दिया है तब चुनाव कराया जाए, तो चुनाव स्थगित करने की भी हम मांग रख रहे हैं। इस निमित्त आज राज्यपाल को हमने ज्ञापन दिया। तो हम आपसे जानकारी चाहेंगे। वास्तव में धांधलियाँ होती है सहकारिता के क्षेत्र में, बहुत बड़ा विशाल क्षेत्र है, उसमें बहुत सारे अधिकारी भी हैं। अधिकारी समय समय पर धांधलियाँ करते रहते नहीं, तो खिलाफ कार्रवाई क्यों नहीं करती सरकार? इसलिए सरकार पनाह देती है। एक अधिकारी यही उदयपुर रिश्वत में पकड़ा है, यही पोस्टिंग है। 3 जिलों में 8 सहकारी संस्थाओं का वो MD DR बन करके घूम रहा है, तो जिसका मुख्य डाकू और चोर होंगे पनाह देने वाले, तो वो भी वही काम करेगा और वही हो रहा है। पर हम उससे झुकेंगे नहीं, न रुकेंगे। दोनों के खिलाफ सख्त आंदोलन। आप जिनके बचाव में आए इस विषय की प्रासंगिकता ही नहीं है। आइए, अजय पटेल जो डेयरी की अध्यक्ष भी है, जो आज ये ज्ञापन दिया उसके बारे में बताएं। आज जो ज्ञापन दिया है उसमें पूरे राजस्थान भर में जो भारतीय जनता पार्टी समर्थित सहकारी संस्थाओं में जो नेतृत्व कर रहे लोग हैं, उनको योजनाबद्ध तरीके से षड्यंत्र पूर्वक उनको पद से हटाकर रातों रात वहाँ पर प्रशासक बिठाकर, और उसके बाद में 2 साल से जो चुनाव हमारे लंबित थे उदयपुर दूर संघ के, उसको 2 दिन में ही उसकी घोषणा कर देते हैं। ये अपने आप में जाहिर है कि वो चुनाव के मैदान में कम्पीट नहीं कर सकते, तो इस तरह की षड्यंत्र का सहारा लेकर और चुनाव मैदान में वो चाहते हैं कि हम इसमें जीत हासिल कर लें, परंतु जिसकी जमीनी पकड़ होती है उसको बहुत उखाड़ने में बहुत वक्त लगता है। ये समय बताएगा कि कौन और कहाँ कैसे ही हम इस जंग को लड़ते हैं, और उसके परिणाम भी मैं सोचती हूँ कि किसानों के हित के। बहुत बहुत अच्छा। आइए हमारे साथ देवनारायण दावी साहब, जो सहकारिता क्षेत्र में अपनी जिंदगी लगभग लगा दी है, बहुत ही वरिष्ठ भाजपा के कार्यकर्ता हैं। आप बताएं, आज ये ज्ञापन ज्ञापन डेयरी चेयरमैन नेताजी पटेल, उनको निलंबित कर दिया था, उसके संबंध में दिया है कि उनकी जो पात्रता थी, उनके पात्रता होते हुए भी उनको अपात्र घोषित कर दिया है। इसमें 3 श्रेणी के स तरह के सदस्य होते हैं, और उनको सदस्य घोषित करके और उनको डेयरी में दूध सप्लाई नहीं करने का आरोप लगा करके उनको अपात्र घोषित कर दिया। उसी दिन उनको अपात्र घोषित करके और शाम तक उनके चुनाव घोषित किए, न वोटर लिखी है। इसलिए हम उसका कि जो उचित फैसला था उसको आप नहीं माने और मनमानी है सरकार, इसके विषय में हमने राज्यपाल के नाम पे ज्ञापन दिया है। आपने बताया कि
जो सरकार का फैसला है उसको भी ये मानने को तैयार नहीं है, तो कहीं कहीं कोर्ट ऑफ कंटेम्प्ट का केस भी कहीं नजर आता है। बहुत बहुत धन्यवाद। उदयपुर ग्रामीण के विधायक हैं, आज जो सहकारिता का धांधलियाँ हो रही है उसके बारे में अनियमितता का ज्ञापन दिया है, उसके बारे में बताएं। वास्तव में है ये सरकार केवल और केवल ऐसी संस्था को मतलब अपने कब्जे में करने का अलग से हथकंडे अपनाकर, जो गैर वाजबी हथकंडे अपनाकर अपने हस्ते करना चाहती है। ये सरकार जो वास्तव में इस सहकारिता को इनके बरसों से इनका कब्जा था और इनकी धरातल खिसकने लगी। जैसे हमारी गीताजी डेयरी की चेयरमैन 15 साल तक जमी रही, तो उसको उखाड़ने के लिए इन्होंने जो मतलब कानून को भी ताक में रखकर काम कर रही है, इसका बहुत ही मतलब दुर्भाग्यपूर्ण से काम कर रही है। सरकार जो 80 लोग जयपुर में मर गए उनकी पैरवी नहीं की और आज वो हत्यारे बरी हो रहे हैं। ऐसी सरकार जो महिलाओं की सुरक्षा नहीं कर पा रही है, बेरोजगारों का भत्ता नहीं दे पा रही है, रोजगार नहीं दे पा रही है। ये सरकार अपनी सत्ता को बचाने के लिए सब कुछ किया, मगर आज ये सहकारिता को भी एक मतलब अपना कानून बनाकर इसको हड़पना चाहती है। ऐसी सरकार को मैं ये जनता जवाब देगी और मैं कहूँगा कि कम से कम को तो समझ, ये उनको भी ताक में रकम कर रही है, ये कतई भी जनता बर्दाश्त नहीं। आइए हमारे साथ मौजूद है उनका उप प्रधान है, तो ज्ञापन दिया गया वहाँ पर। हमारे सहकारिता परिषद द्वारा आज जिला कलेक्टर साहब राज्यपाल महामहिम राज्यपाल महोदय के नाम पे ज्ञापन दिया है कि जिस तरह से सहकारिता में लोकतंत्र की हत्या कर रही है सरकार। आज आप देखेंगे कि जो सरकार से हमारे गांव एक जो अपन कह सकते हैं कि जो किसान है, जो युवा किसान है, जो इस प्रकार से जुड़े हुए हैं और इतनी एक अच्छी एक लोकली चल रही थी और उसको इन्होंने करके और कोर्ट की आदेशों की अवमानना हुए इस प्रकार से कृत्य है, इसके खिलाफ हमने महामहिम राज्यपाल जी के नाम का आज कलेक्टर साहब को ज्ञापन दिया है कि ये है जो इस प्रकार से न और ये करेंगे तो आने वाले में सहकारिता प्रकोष्ठ का बहुत आंदोलन करके हम सड़कों पर उतरेंगे। बहुत बहुत